सो देखिए, कल मैंने जो आप लोगों को न्यूमेरिकल दिए थे तो काफी सारे क्वेश्चन जो थे वो आप लोगों की तरफ से रेज हुए हैं, ठीक है। तो मैंने सॉल्यूशन भी भेजे थे, तो काफी सारे लोगों को सॉल्यूशन जो है वो प्रॉपरली शायद समझ में नहीं आया हो, ठीक है। बट यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि आज मैं एक थोड़ा सा एक हल्का सा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। ये टॉपिक समझने के बाद में यू विल गेट द आंसर एंड यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखिए पहले टॉपिक समझ लो, फिर मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूं। तो कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले अगर कैलकुलेशंस करने हैं तो फिर वैसे टाइम पर आप वो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशंस में यहाँ पर वापस दो टाइप से कैलकुलेशंस हम करेंगे, दो या फिर कैलकुलेशन को दो टाइप में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला रहेगा दैट विल बी द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट, एंड सेकंड जो रहेगा दैट विल बी द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लोगों को पर्टिकुलरली कोई ऐसे कैलकुलेशंस आ रहे हैं जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वैसे टाइम पर उसके कैलकुलेशंस करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो प्रोसेस जनरली क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैंने आपको कुछ डिजिट दे दिए, ठीक है, जिसको मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है, 22.1.47 129.408, इसका अगर मुझे एडिशन करना है, ठीक है, तो आप लोगों को पता है एडिशन आप कैसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लाएंगे और फिर जैसे जैसे आपकी वैसे आप उसको ऐड करते जाते हैं। ये तो कॉमन सी चीज पता है हम लोग को, है ना, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते, मतलब एडिशन कर लेते। 8 7 हो गया, यहाँ 4 और 3 7, 7 और 4 11 हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर आ गया 10 14 हो गया, 14 और फिर ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ सॉरी यहाँ आ जाएगा 1। ओके, तो ये हमारा आंसर है, सही है, सही है। अरे देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन मैंने गलत तो नहीं किए ना, चेक कर लीजिए, इज इट करेक्ट और नॉट। आप लोग को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं नहीं आ रही सर आवाज। क्या बात कर रहे हो? नहीं यार, होना नहीं चाहिए। लेट मी चेक आउट, मुझे कॉल नहीं सर आवाज आ रही है सर। आ रही ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर आ रही। कि ये मैंने एडिशन किया है, ये एडिशन सही है या गलत है, इसको चेक कीजिए। सही है। बिल्कुल सही है, ठीक है। सही है। लेकिन राइट कि है सर। आप पूछा कि भाई सबमिट द फाइनल आंसर, आप लोग को क्वेश्चन पूछा सबमिट द फाइनल आंसर विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया क्या, सबमिट द आंसर विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, तो फिर आप लोग यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या लिखेंगे फाइनल आंसर का, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर इज हियर? 6, बराबर है। और आप लोगों ने यही लिखा है, आप लोगों ने जो कैलकुलेशंस किए थे, लेकिन अगर सॉल्यूशन लिखा होगा तो वहां 6 की जगह 3 लिखा होगा, बराबर, हाँ। राइट। तो अब सवाल ये आता है कि भाई ये सही है, तो जाहिर सी बात है 6 वाला पार्ट गलत है और 3 वाला पार्ट सही है। अब 3 वाला पार्ट क्यों सही है ये समझो। क्या होते हैं, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी चीज, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं कैलकुलेशन, जब भी हम किसी चीज का कैलकुलेशन करते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्व है,
ठीक है, उसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। और वो रूल्स क्या होते हैं? तो वो रूल्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए अलग होते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग होते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी एक एग्जांपल मैं साथ में लेता हूँ और फिर साथ में इन लोगों के रूल भी समझाता हूँ। जैसे इसका एक एग्जांपल है 4.5 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन अभी मैं देखकर ही लिख लेता हूँ 2.15, ताकि मुझे कैलकुलेशन ना कर तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। लेटर ऑन इसका आंसर आ रहा है 9.675। और एक सब्सट्रैक्शन का भी एग्जांपल दिया हुआ है, लेट्स टेक दैट आउट एज वेल। 69.7 डिवाइडेड बाई 4.576 4.576 और इसका जो फाइनल आंसर दिया हुआ, इसका फाइनल आंसर दिया हुआ है 15.2316 15.2316। ओके, ये इसका फाइनल आंसर दिया हुआ है। सो नाउ यहां पर भी हम बात करते हैं। अब ये जो फाइनल आंसर है, इस फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिए हैं? 4 4 दिया हुआ है। और ये जो फाइनल आंसर है, इस फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 6 बट इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है 2 और इसका करेक्ट आंसर है 3। ओके डन। तो अब इसके पीछे वजह क्या है ये समझो, तो ये दिमाग में डाल दो अच्छे से। तो भाई इसके लिए रूल होते हैं। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए फाइनल आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं। और वो रूल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा, एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए अलग रूल है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल के बारे में। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल सिंपल है कि आप लोगों के पास अगर आप ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्व हो, तो आपको फाइनल आंसर को रिपोर्ट करना है। देखिए ये फाइनल आंसर आ रहा है, बट आप ये बताओगे कि मेरा फाइनल आंसर 164.178 आ रहा है। इसको आपको रिपोर्ट अलग तरह से करना है। और रिपोर्ट आप कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि जिसका आप लोगों ने एडिशन किया, जैसे यहां मैंने 3 चीजों का एडिशन किया हुआ है, बराबर है। इन 3 चीजों में से आप वो वाला नंबर फाइंड करेंगे जिसमें डेसिमल के बाद कम से कम नंबर हो। तो बताओ यहाँ पर कौन सा डिजिट है जिसमें डेसिमल के बाद कम से कम नंबर है? फर्स्ट वाला, क्योंकि देखिए ये जो फर्स्ट नंबर है, इस फर्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। इन पर्टिकुलरली सेकंड वाले फिगर में डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आए हुए हैं? 2 थर्ड वाला जो आप लोग का फिगर है, इस थर्ड फिगर में डेसिमल के बाद में कितने डिजिट? 3 तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जो फाइनल आंसर सबमिट करेंगे, दैट फाइनल आंसर विल इंक्लूड द मिनिमम नंबर आफ्टर द डेसिमल। तो मिनिमम नंबर आफ्टर द डेसिमल कितना है यहाँ पर? 1 है। आप लोग क्या करेंगे कि फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद में सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे। देखिए फाइनल आंसर में हमारे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1, 7 और 8। बट आप इसमें 1, 7 और 8 नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर 164.1 1। सिर्फ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 7 और 8 को आप निगलेक्ट करोगे या उसको रिमूव कर दोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ राइट। फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4। सही है। सर आपने 3 बोला था ना? अच्छा वो ऐसे ही भूल गया होगा, समझाने के लिए भूल गया होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। मैंने किया, आपको 6 आया था लेकिन करेक्ट आंसर 3 आया, ऐसे मैंने बोला था, मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला था। समझ में आ रहा है लेकिन आपको? वैसा ही था ना, वैसा ही हुआ है। नहीं कैसे वैसा हुआ? सर ये ऑप्शन भी असाइनमेंट का वैसा ही है, मतलब उसका आंसर 16.7254 आया तो 3 पॉइंट कितना आया था? 7254।
7254 और इसमें क्या था, एडिशन था या सब्सट्रैक्शन था? एडिशन कुछ भी हो। हाँ, तो कौन कौन सी चीजों का एडिशन था वो बताइए। 16.4 16.4 प्लस 0.3254 0.3254, 3254 ठीक है। उसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 16.7254। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद में किसमें 16.4 में या फिर कौन सा है वो सेकंड वाला 0.3254 2.3245 है या 5 है, पता नहीं क्या है तो 54 क्या है। है वो। हाँ ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। मिनिमम डेसिमल किसमें है, 16.4 में कितने डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है 16.4 में? 1 1 फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद कितना लिखेंगे, एक ही डिजिट लिखेंगे, बोले तो आंसर समझा। समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब 16.7 में, हाँ बोलो। बोलो सर, थोड़ा रिपीट करो ना। मैंने कहा आप लोगों को यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि जितनी भी चीजों का आप एडिशन, मतलब जितनी भी चीजों को आप ऐड कर रहे हो उन सारे फिगर में आप वो फिगर चेक करोगे कि डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट कौन से फिगर में आ रहा है। जैसे ये पहले वाले देखिए, इसमें डेसिमल के बाद में सिर्फ एक डिजिट आ रहा है, इस वाले फिगर में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट आ रहे हैं और इसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट आ रहे हैं। और आप लोगों ने इसका एडिशन किया और फाइनल आंसर ये निकाला जिसमें कितने डिजिट है डेसिमल के बाद में 3 आपको डेसिमल के बाद में 3 डिजिट लिखना है क्या? नहीं नहीं। कितना है? एक 1 डिजिट लिखना है और 1 डिजिट मतलब पहला, डेसिमल के बाद में यहाँ पहला कौन आ रहा है? 1 इसीलिए हमारा आंसर क्या लिखेंगे हम 164.1, राइट। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 जबकि आपने जो आंसर लिखा था और जिसको हमने एज अ फाइनल आंसर बताया था उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे टोटल? 6 जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, पहले वाले असाइनमेंट का कौन से नंबर का क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, तो आप लोगों ने आपका आंसर ये वाला लिखा था और इसके हिसाब से आप लोगों ने इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना लिखा था? 6 लिखा था, बट एक्चुअली में आंसर इसका कितना है? 3 है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ एडिशन हुआ है और एडिशन के टाइम पर आप क्या करेंगे कि फाइनल आंसर को आप करेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ मिनिमम डिजिट ले। यार डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट सिर्फ एक है तो आप एक ही डिजिट लिखोगे, मतलब 16.7। अब 16.7 में कितना फिगर है? 3 का करेक्ट आंसर होगा, समझा? हाँ सर। हाँ सर महेश समझा नहीं? समझा सर। ओके फाइन। तो ये हो गया हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान में रखने का क्या, ध्यान में रखने का भाई? डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट। क्या ध्यान में रखना? डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट। हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग रूल है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल है कि भाई जिन चीजों का मैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहा हूँ उसके सिग्निफिकेंट फिगर आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इन दो चीजों का क्या किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है 4.5 और 2.15। तो बताओ 4.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और 2.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट। तो अब जो फाइनल आंसर आ रहा है मेरा ये वाला, और ये फाइनल आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा इसके फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2 मतलब इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 9.6
अब बताओ ये मैंने 9.6 क्यों लिखा होगा? इसलिए क्योंकि यार डेसिमल के बाद मिनिमम एक डिजिट, जो हमने सेम रूल अप्लाई किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, वही रूल अप्लाई किया है क्या? आप कहेंगे हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ रूल अलग होता है। यहाँ रूल क्या होता है कि जिन चीजों का मैं क्या करता हूँ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता, सॉरी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करता हूँ, आप देखेंगे कि उनमें किस फिगर में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, उन दोनों फिगर्स में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में? जैसे 4.5 में 2 है और 2.15 में 3 है, तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2. तो आप क्या करेंगे, आपका फाइनल आंसर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करोगे। ओके, फाइनल आंसर मेरा ये है। आप फाइनल आंसर बताएंगे क्या? नहीं, इसकी जगह क्या बताएंगे? सिर्फ क्या बताएंगे? 9.6. 9.6। और फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसके? 2. अब उसी हिसाब से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मतलब फाइनल आंसर आप लोग कैसे रिपोर्ट करोगे? $15.2. 15.2 बराबर है, ये मैं फाइनल आंसर रिपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 2 फिगर है, ये वाला और ये वाला। ये वाले फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3. ये वाले फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4. 4। तो मिनिमम कितने हो गए, 3 या 4? 3. 3। और इसलिए आप फाइनल आंसर भी कैसे रिपोर्ट करेंगे जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो? 3. और हम आंसर हमारा रिपोर्ट करेंगे 15.2 में। समझ में आ रहा है? हाँ सर. ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप बताओ, आप कोई क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है क्या? काफी सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली बोला था कि भाई डिस्कस करना है। अब ये वाला टॉपिक क्लियर होने के बाद स्टिल किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। अगर आपको डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा डाउट अब क्लियर हो चुका है, देन हम आगे के टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन बताइए ना। कौन सा? सेकंड का लास्ट? हाँ, सेकंड का लास्ट क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और वो क्या दिया हुआ है? 90,000 का फिगर दिया हुआ है। 90,000 आप लोगों को दिया हुआ है। ओके, 9 के ऊपर 4 जीरोस है, और इसको आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में इंडिकेट करना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंडिकेट करना है। ठीक है, डन। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसको इसी तरह से कंसीडर किया है, ठीक है, तो अल्टीमेटली इसमें आप लोगों के कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 5. ये वाले में 5, जरूरी नहीं 5, ये तो कितना भी हो सकता है क्योंकि ये एंड विथ 0 है। 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे 4 अगर मुझे यहाँ पर करना है, ठीक है, सो व्हाट विल आई डू? ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं क्या करूंगा? 9.123 इंटू आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हूँ या मूव कर रहा हूँ, बताइए पहले। हेलो, मूव कर रहा हूँ ना? तो देखिए, अगर मुझे सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर में इस पर्टिकुलरली फिगर को क्या करना था? इंडिकेट करना होता, तो मैंने इस चीज को पता है कैसे लिखा होता? सर 9 इंटू 10 टू द पावर 4 इस फॉर्म में लिखा होता। समझे? हाँ सर। राइट। देखिए इसमें सिर्फ 9 आ रहा है, मतलब एक ही डिजिट, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? एक ही हो गया।
हालांकि 9 इंटू 10 टू द पावर 4 मैंने पहले ही समझाया था, 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर 4 zeros. मतलब ही 9। तो ये देखो यही फिगर है ये। हाँ सर। सर हाँ ये ये ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 9.000 इंटू 10⁻⁴। बिल्कुल वही लिख सकते हैं, और ये लिखा भी तो है हमने, वही समझा रहा हूं मैं। तो जैसे एक सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गया, अब अगर मुझे दो सिग्निफिकेंट फिगर में इस वाले फिगर को इंडिकेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये देखिए इंटू 10 टू द पावर 4 एक ही है, लेकिन मुझे दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पॉइंट देकर 0 डाल दूंगा। अब ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये 0 सिग्निफिकेंट है या नहीं है, देखो ना, ये डेसिमल के बाद में आ रहा है और नॉन जीरो के भी क्या हुआ, बाद में आ रहा है, मतलब वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, है। मतलब अभी यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए मेरे पास, दो हो गए। अब नेक्स्ट देखिए 3 चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा, 9.00 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख लूंगा। 9 सिग्निफिकेंट है और ये दोनों भी 0 क्या हो जाएंगे, अभी सिग्निफिकेंट ही हो जाएंगे। मतलब अभी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, 3। अब फाइनली 4 सिग्निफिकेंट। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर मैं कैसे लिखूंगा, फिर 9 के बाद में 3 0 दे दूंगा। अब ये तीनों भी 0 क्या हो गए, सिग्निफिकेंट। हो गए। तो इस तरह से आप लोगों के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। इसीलिए मैंने कहा कि इस 90,000 में 5 4 3 2 1 सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, अगर गलती से आप लोग को सवाल ये कि 90,000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है और आपको ऑप्शन दिया होता ओनली 5, आपको ऑप्शन दिया होता 5 and 4, आपको ऑप्शन दिया होता 5 3 4 और आपको ऑप्शन दिया होता 5 3 4 2 1, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए था, ये वाला। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। फाइन। और कोई क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करना चाहते हैं आप? हाँ सर। कौन सा? 6000। 6000। अब बताइए 6000 में अगर आपको किसी ने पूछ लिया हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट हियर, तो बताइए कितना होगा, सिग्निफिकेंट 4 है, बराबर है, डन। बट जैसे कि मैंने कहा था इसमें 4 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 2 भी रहेगा और 1 भी रहेगा। अब कैसे, 4 ये हो गया, अब 1 देंगे तो 1 में लिख सकता हूँ इसको 6000 क्या नॉट 6 into 10 to the power 3। देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, मतलब मैं 6 के बाद में क्या कर दूंगा, 1 0। 1 0 ऐड करूंगा। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर अगर मुझे चाहिए तो मैं 6 के बाद में क्या कर दूंगा, 2 0 2 zeros. ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सर इसका 6000 का ऑप्शन हम 6 into 10⁻³ = 1 भी कर सकते क्या? हाँ, अगर आपको 1 लिखना है तो आप और इसमें सिग्निफिकेंट ये लिख सकते हैं। आपको प्रिसाइज आंसर चाहिए तो प्रिसाइज आंसर रहेंगे और आपको पूछा गया कि भाई इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप हर एक नंबर बोलोगे, 4 भी बोलोगे, 3 2 1 भी बोलोगे। समझे, मतलब कम करते जाना। अगर कंसीडर कीजिए मैंने आपको पूछा कि भाई 200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपके आंसर क्या होने चाहिए, 3 2 1। 3 2 1। बराबर है। जैसे 200 को एज 200 लिखूंगा तो 3 हो जाएगा, और इसको अगर मैं सिर्फ 1 लिखना चाहूंगा तो 200 कैन बी रिटन एज 2 multiplied by 10 to the power
2 बराबर है, राइट। हाँ। और अगर मैं चाहूँ कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 2.0 इंटू 10 to the power 2। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। अगर आपको किसी ने पूछ लिया, टेल मी व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 10 एप्पल्स, 10 एप्पल्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 2 कितने हैं? इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। कल ही मैंने बताया था क्यों इनफाइनाइट है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है। ये एग्जैक्ट नंबर है, फिक्स नंबर है। समझ में आ रहा है? Sir. हाँ सर। और कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। बोलिए। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर. नहीं, ओके फाइन। आई थिंक अनिकेत, अनिकेत नहीं सॉरी, आंचल पाटील, आंचल, आंचल क्लास मध्ये आहेस तू? हो. हा, तर तुला आता झालंय एक्सप्लेन की अजून काय एक्सप्लेन करायचं आहे? नाही सर. ओके फाइन। और किसी को कोई दिक्कत है? योगिता, सर बोला सॉरी योगिता नहीं, अरे यार योगिता बोबडे, तुझं नाव काय रे? तुझ्या बहिणीचंच नाव स्टोर्ड आहे माझ्याकडे, काय नाव आहे? केतकी? नाही केतकी नाही ना का, सॉरी प्रियंका। तर प्रियंका तू क्लिअर झाली आहेस? सर प्रियंका, हाँ बेटा एक मिनिट महेश, एक मिनिट। प्रियंका तुझं क्लिअर झालेलं आहे? सर वो नाम अच्छा आपके मतलब प्रियंका नहीं है क्या क्लास में? प्रियंका नॉट इन द क्लास, नहीं है सर। नाही आहे सर. नहीं है fine. सर. ओके ओके नो, ठीक है। महेश चलिए बताइए आपका क्या दिक्कत है, आपकी क्या डाउट है अभी? महेश, महेश असाइनमेंट 1 का लास्ट क्वेश्चन। असाइनमेंट लास्ट का, द सब्सट्रैक्शन ऑफ 19.3 माइनस 0.4567। 19.3 19.3 को 0.4567 के सब्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 18, बराबर है? हाँ राइट, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको रूल बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग को देखना है कि भाई डेसिमल के बाद में कम से कम नंबर कितने आ रहे हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद में कितने नंबर आ रहे थे? डेसिमल कितने नंबर? 4 आ रहे हैं क्या? पहले इसमें 19 था ना, अभी 19 आ रहा है इसमें, राइट। तो हम ये हमारा फाइनल आंसर कहाँ करेंगे? 18.8 के फॉर्म में, ओके। हम फाइनल आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे? 18.8। और इस 18.8 में फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है अभी? 3. ये हमारा आंसर है, क्लियर है? हाँ सर. ओके हाँ, और किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में। तो नए टॉपिक का नाम है हमारे डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का सिंपल मीनिंग मैं समझाता हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस का सिंपल मीनिंग होता है कन्वर्शन ऑफ वन यूनिट into another,
conversion of one unit into another is called as a dimensional analysis. Okay, तो देखिए जैसे आप लोग को पता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वेट के लिए काफी सारे यूनिट हम यूज करते हैं, बराबर है, राइट? वेट के लिए हम कौन कौन सी यूनिट करते हैं यूज? वेट के लिए हम केजी यूज करते हैं, वेट के लिए हम ग्राम करते हैं, बराबर है, ग्राम करते हैं, पाउंड करते हैं, एलबी, बराबर है, इन सब करते हैं। अब आपको अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई 1 एलबी मतलब कितना किलो होता है, बराबर है, डन। तो फिर ऐसे टाइम पर आप लोगों को उसके कन्वर्शन फैक्टर पता होने चाहिए, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होता है, तो बताओ कितना केल्विन होता है 1 डिग्री सेल्सियस मतलब? 273 क्या है, बराबर है। अगर मैंने आपको बोला होता 1 केजी मतलब कितना ग्राम होता है, तो आप बता सकते थे 1000 ग्राम 1000। लेकिन अब दिक्कत ये है कि मुझे 1 एलबी मतलब कितना किलो होता है पता है क्या? नहीं पता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसका जो कन्वर्शन फैक्टर है वो याद करना पड़ेगा, अगर नहीं रहता है तो फिर इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस करना है, ठीक है? जैसे अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई 1 ईयर मतलब 6 सेकंड होता है, ओके, तो आप डायरेक्टली बता पाएंगे क्या 1 ईयर मतलब कितने सेकंड होते हैं? नहीं नहीं। लेकिन आप कैसे बताएंगे? जैसे 1 ईयर मतलब आप लोग को पता है कितने डेज होते हैं? 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 365 5 डेज। वेरी गुड, ठीक है। देन आप लोग को पता है कि 1 डे मतलब कितना होता है? आवर्स 24 देन आप लोग को पता है कि 1 आवर मतलब कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes 60 मिनट होते हैं, बराबर है। और फिर आप लोग को पता है कि 1 मिनट मतलब कितना सेकंड होता है? 60 सेकेंड सेकंड राइट। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर 1 ईयर मतलब कितने सेकंड होता है ये पूछा है, बराबर है। तो इसके लिए फिर आप कैसे करेंगे? तो इसका एक प्रोसेस होता है। कैसे? जैसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या करना है, हर बार सेकंड, ठीक है, मतलब मुझे सेकंड निकालना है तो मैं सेकंड को ऊपर में लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे सेकंड निकालना है। ध्यान में रखना, जिस चीज को कन्वर्ट करना है मतलब जिस चीज को निकालना है उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, और जिसका कन्वर्शन मुझे पता है, जैसे सेकंड का कन्वर्शन मुझे मिनट में पता है तो मैं मिनट को नीचे लिख लेता हूँ। समझ में आ गया क्या किया मैंने? हाँ, ओके। सेकंड को ऊपर लिखा है, क्यों ऊपर लिखा है? क्योंकि मुझे वो निकालना है निकालना है। और सेकंड का मुझे कन्वर्शन किसमें पता है? मिनट में, इसीलिए मैंने मिनट को कहाँ लिख लिया? नीचे। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम देखिए, अब मिनट जो है मिनट किस में कन्वर्ट हो रहा है? आवर्स। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये जो पर्टिकुलरली मिनट है उसको ऊपर लिख लेता हूँ और आवर को नीचे। क्यों? ताकि मेरा ये मिनट और मिनट क्या हो रहा है? कैंसिल। फिर मैं अभी आवर देखो, आवर किस में कन्वर्ट हो रहा है? डे में। तो आवर मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा और डे कहाँ लिखूंगा? नीचे नीचे में, ताकि मेरा आवर कैंसल डे जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ईयर ईयर में। डे कहाँ लिखूंगा? ऊपर लिखूंगा, और ईयर कहाँ लिखूंगा? नीचे। ठीक है। अब हम इसका कन्वर्शन लिखते हैं। जैसे 1 ईयर मतलब कितने डेज हो रहे थे हमारे पास? 365 ओके। देन नेक्स्ट लिखेंगे 1 डे। 1 डे मतलब कितना आवर हो रहा था? 24 आवर्स हो रहे थे। फिर नेक्स्ट 1 आवर मतलब कितना मिनट हो रहा था? 60 मिनट 60 मिनट हो रहा था, ठीक है। और फिर आप लोगों को पता है कि 1 मिनट मतलब कितने सेकंड हो रहा था? 60 सेकंड। थोड़ा सा गलत गया, ठीक है। ये पूरी चीज उल्टी हो जानी चाहिए। क्या 1 वाली चीज ऊपर चाहिए थी और बाकी जो चीजें कन्वर्शन वो नीचे होने चाहिए। मतलब इट कैन बी रिटन लाइक दिस वन,
बताओ इसका उल्टा बताओ, रिवर्स करो पूरा, जस्ट रिवर्स इट, जस्ट रिवर्स इट। तो क्या हो जाएगा, 1 डे इक्वल्स टू, सॉरी 1 ईयर इक्वल्स टू, 365 days. सॉरी इक्वल्स टू 365. 5 days, दैट्स इक्वल्स टू 1 day 1 day equals कितना 24 आवर्स, hours. 24 आवर्स, देन नेक्स्ट 24 1 hours. 1 आवर hour. कितना 60 60 minutes. मिनट, एंड देन फिर हम लोग को क्या करना था, 1 One- 1 minute. minute 60 seconds. सेकंड। तो अब भाई जो कॉमन चीजें है वो तो हम कट कर देंगे, सेकंड कट नहीं होगा, और सवास डे डेज। ओके, तो अब हमारे पास बचेगा क्या, 1 ईयर बच रहा है, ठीक है। देन डेज तो कट हो गया, देन यहाँ पर 1 था, यहाँ पर Days. 20 था, देन यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 60 था, देन यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 60 सेकंड था, बराबर है। Done? 60. अब हम क्या करेंगे, इन सबको क्या कर लेंगे भाई, इन सबको क्या कर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड दैट विल बी योर आंसर। और इस तरह से आप लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो ये जो सारा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं ना, इन सारी चीजों का हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो मतलब देखिए, मुझे कैलकुलेशन बताना मतलब नहीं है, इसके लिए हम और एक प्रोसेस है तो सिंपल तरीके से मैंने जस्ट रफ के लिए आपको बताया था कि किस तरह से किया जाता है। तो सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस का मीनिंग आप लोग को समझ में आ गया, कैसे करना है, मतलब क्या होता है, कैसे करना है, नहीं क्या होता है, समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, राइट। तो अब हम बात करते हैं आगे कि भाई किस तरह से हम डायमेंशनल मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। और इसके लिए जो मेथड यूज की जाती है उस मेथड का नाम है फैक्टर लेबाइड मेथड। मेथड का नाम क्या होता है? फैक्टर लेबल मेथड। फैक्टर लेबल मेथड। ये किसके लिए यूज करते हैं हम? डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? Conversion of one unit into another. वन यूनिट इंटू अनदर यूनिट, बराबर है। डन। तो अब हम बात करेंगे कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है कि भाई जिस चीज को मुझे कन्वर्ट करना है वो वाली चीज को हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे। और फिर जैसे अभी एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे तो मैं बताऊंगा तो भी कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, कंसिडर करो कि मुझे या एग्जांपल होगा कोई ना कोई, लेट मी चेक आउट। हाँ, इंचेस इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। कंसिडर करो मुझे फॉर एग्जांपल 1 इंच इंटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वैसे ये तो पता ही है आप लोग को 1 इंच मतलब कितना सेंटीमीटर होता है। तो इसका फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? या फिर 1 इंच की जगह मैं 6 इंच लिखता हूँ, 6 इंच इंटू सेंटीमीटर